नमस्ते। आपको कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि गर्मी से कोई बेहोश हो गया है या कोई आदमी बहुत बुरी कंडीशन में पहुँच गया है हीट स्ट्रोक की वजह से और उसके माथे पे आप बर्फ की पट्टी रख रहे हो, आप गलत कर रहे हो। अजीब लगेगा ना सुन के, क्योंकि आपको तो यही लगता होगा कि हीट स्ट्रोक किसी को आया है, माथे पे ठंडी पट्टी रखो ठीक हो जाएगा। सबसे गलत चीज़ यही है, माथे पर पट्टी रखने से हीट स्ट्रोक ठीक नहीं होने वाला है। अगर ये आपको गलत लग रहा है, तो अगली चीज़ पे चलते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है, वो तो बड़ा ईज़िली इस क्वेश्चन को कर देंगे। बाकी लोगों के लिए भी सुनने की चीज़ है, गर्मी किसी को भी लग सकती है, कि हीट स्ट्रोक के लिए सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है? सही उपचार प्रोटोकॉल क्या है? अब इसमें 3 स्टेटमेंट हैं। पहला है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया हुआ आईवी सलाइन देना। आईवी सलाइन जिसको बोलते हैं ड्रिप लगाना, कि 4 डिग्री सेल्सियस पे ठंडी रखी हुई फ्रिज में से निकालो और वो चढ़ाओ उसके। दूसरा है कपड़े उतार के शरीर पर गुनगुने पानी का छिड़काव करना। हल्का गर्म पानी है, उसका छिड़काव करो उसके शरीर पे, गर्मी लगी हुई आदमी के। और तीसरा है कि ठंडे पानी में पूरा डुबो दो उस आदमी को। ये 3 स्टेटमेंट हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से सही कौन से हैं। तो आगे ऑप्शन 1 और 2 सही है कि भाई 4 डिग्री पे ठंडा किया हुआ ये चढ़ाओ और शरीर पे गर्म पानी का छिड़काव करो, गुनगुने पानी का। बी है कि भाई 2 और 3 सही है कि गुनगुने पानी का छिड़काव करो, ठंडे में डिप कर दो। एक है कि पहला और तीसरा सही है, गर्म पानी नहीं डालना है, 4 डिग्री वाला आईवी चढ़ा सकते हैं। और 3 नंबर क्या है कि ठंडे पानी में डिप कर सकते हैं। और चौथा है कि तीनों सही है। अब आपने आंसर सोच लिया होगा। अगर आपका आंसर ये था कि 2 नंबर नहीं है, तो आपको ये पूरी तरह देखना पड़ेगा। ये एपिसोड बहुत जरूरत है आपको। रीजन क्या है ये चीजें जानने की? आप न्यूज़पेपर में हर जगह पढ़ रहे हो, हर 1 घंटे न्यूज आ रही है। एक वीडियो भी मैंने देखा था, उसके बाद ही मुझे लगा कि इस पे हमें बनाना चाहिए वीडियो। उसमें दिखा रखा है कि पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है और एक आदमी जो है वो ऐसे गिर जाता है। वीडियो में ये दिखा रखा है कि उसकी डेथ हो गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये देख के कि एक भी आदमी, वहां जो भीड़ खड़ी है ना, उसको कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये जानता ही नहीं कि इस कंडीशन में करना क्या है। दिस इज रॉन्ग। और अगर आप भी उनमें से एक हो जिनको नहीं ध्यान है कि क्या है, तो ये वीडियो हर एक से शेयर करना। सबसे पहले इसको शेयर करना। मैंने कभी नहीं बोला, इसलिए शेयर करना, अपने स्टेटस पे लगाना कि इस टाइम पे इस वीडियो को देख के हो सकता है किसी की जान आप बचा सको। क्योंकि आप भी अगर उन लोगों में से हो जो माथे पे ठंडे पानी की या बर्फ की पट्टी रख के सोच रहे हो सही चल रहा है, तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो अगले 5-10 मिनट ध्यान से सुनना बात को, ठीक है? अच्छा, एक और चीज देखो, कोरबा एक जगह है, वहां पे चमगादड़ मर रहे हैं बहुत सारे, बैट्स जो होते हैं। अब चमगादड़ क्यों मर रहे हैं भाई, इस बात को भी समझेंगे अभी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे कि 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक होता है हीट एग्जॉशन, एक होता है हीट स्ट्रोक। बहुत ध्यान से सुनना। एग्जॉशन का मतलब है मेरी सारी ताकत खत्म हो गई और मेरे को कोई पूछे भी काम करोगे, मैं को नहीं भाई, मैं एग्जॉस्ट हो रखा हूं। तो ऐसे ही हीट एग्जॉशन क्या होता है? हीट एग्जॉशन होता है जब आप गर्मी में बहुत ज्यादा चल के आते हो, या गर्मी के अंदर खेलने चले गए या दौड़ने चले गए या गर्मी में बहुत ज्यादा काम कर लिया, उस टाइम आपकी बॉडी जवाब देने लग जाए। और किस तरह से सिम्टम दिखाएगी बॉडी? कि आपको प्यास बार बार लगेगी, आपको बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, थकान हो सकती है, ठीक है, आलस जैसा फील हो सकता है, सिर फटेगा यहां से, उल्टी आ सकती है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, और ऐसे लगेगा जैसे बेहोश हो रहे हैं या बेहोश हो भी सकता है आदमी। इन सारी कंडीशंस को कहते हैं हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन में कई बार आदमी चक्कर खा के गिर जाता है। ऐसी कंडीशन अगर हो रही है, तो उस केस में आप आदमी को छाया वाली जगह ले जाके बिठा दो सबसे पहले। दूसरे नंबर पे उसके कपड़े थोड़े ढीले कर दो। तीसरे नंबर पे उसको ठंडा पानी पिलाओ, हो सके तो ओआरएस घोल के उसको पिलाओ। चौथे नंबर पे उसको ठंडे कपड़े से या पंखे से उसको ठंडा करो आदमी को। और फिर उसके बाद में बैठने दो थोड़ी देर में और वो ठीक हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास आप ले जाओ। अब एक और कंडीशन होती है जिसकी बार बार न्यूज आप पढ़ रहे हो कि मर रहे हैं लोग, मर रहे हैं। वो मर कब रहे हैं? वो होता है हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक इससे कैसे अलग होता है? अब अपन बात करने वाले हैं उस हीट स्ट्रोक की जो जान लेता है। ये सारे के सारी जो न्यूज पढ़ रहे हो ना, हीट स्ट्रोक की वजह से, हीट एग्जॉशन की वजह से नहीं है। हीट एग्जॉशन तो हो सकता है मेरे को चलती क्लास में हो जाए, बहुत लंबा क्लास ले रहा हूं, गर्मी है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल बंद कमरा है, बहुत सारे बच्चे बैठे, तो कई बच्चे ही बेहोश हो जाते हैं कई बार, वो हीट एग्जॉशन है। हम यहां बात करने वाले हैं उस कंडीशन की जो जान ले लेती है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा सा दे दूं कि चमगादड़ क्यों मर रहे हैं। तो देखो भैया, जो चमगादड़ होते हैं वो होते हैं स्तनधारी मैमल्स।
तो बिकॉज चमगादड़ भी मैमल्स हैं और हम भी मैमल्स हैं, तो इस वजह से चमगादड़ों को भी ठीक वैसे ही हीट अफेक्ट करती है जैसे हमें करती है। उसका रीजन क्या है कि एनिमल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सबको पता होगा। एक वो जिनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहता है, दूसरे वो होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। तो जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है उनको बोल देते हैं वार्म ब्लड एनिमल, गर्म खून के प्राणी। तो इंसान और चमगादड़ दोनों के दोनों वार्म ब्लड एनिमल हैं। बाहर का टेम्परेचर भले कुछ भी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री रहता है। सांप है, रेप्टाइल्स है, छिपकली है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कोल्ड ब्लड एनिमल है। मतलब बाहर गर्मी है तो इनके शरीर का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा, बाहर ठंडा है तो इनके शरीर का भी ठंडा हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं आदमी की कि आदमी को कैसे इफेक्ट करता है। तो हमारा जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटू सा पार्ट है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो है हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है कि जैसे पानी गर्म करने वाले गीजर में एक बटन आता है, उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है और कम होता है। ऐसे ही हमारा हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा कोशिश करता है कि 37 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए। ये अप्रोक्सीमेशन में रहता है 37, लेकिन अगर कोई इसको फ़ारेनहाइट में ले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको रखने की कोशिश करता है। ये सबको पता है। अब हाइपोथैलेमस का काम है हमारे ब्रेन में बैठ के कंटिन्यू ये ध्यान रखना कि शरीर का टेम्परेचर 37 ही रहना चाहिए। अब मान लो मैं पढ़ाते पढ़ाते एकदम एक्सरसाइज शुरू कर दूं, या मैं ऐसे खड़े खड़े दौड़ने लग जाऊं ट्रेडमिल पे, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि अब ये 37 की बजाय 39 हो गया है टेम्परेचर। तो वापस 37 करने के लिए हाइपोथैलेमस तुरंत ऑर्डर इशू करेगा मेरी स्किन सेल्स को कि भाई काम पे लग जाओ। स्किन सेल्स तुरंत से अंदर से एक लिक्विड बाहर निकालेगी जिसको पसीना कहते हैं। पसीना आएगा, बाहर की हवा के कांटेक्ट में आएगा, हवा पसीने को वाष्प में बदलेगी, भाप में बदलेगी। अब हवा पसीने को भाप में बदलेगी। अब आप जानते हो पानी को भाप में बदलने के लिए हीट चाहिए, तो पसीने को भाप में बदलने की हीट स्किन से खींची जाएगी और स्किन ठंडी हो जाएगी। इस तरह से वापस 37 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन हाइपोथैलेमस का जादू क्या है, मैं कंटिन्यू कितनी भी एक्सरसाइज करता रहूं 37 से कम नहीं होगा, इसीलिए इसको थर्मोस्टेट कहते हैं। ये नॉर्मल बात है। अब होता क्या है, यहां पे 40 डिग्री सेल्सियस जो है इसको मेडिकल साइंस कहता है टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट किसे कहते हैं? टिपिंग पॉइंट कहते हैं उस खतरनाक बिंदु को जिसके आगे अगर चले गए तो ऐसी गहरी खाई में गिरता है कि आदमी का वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है तब आप एकदम हेल्दी हैं, जैसे मैं हूं अभी, आप हैं। जैसे ही 38 जाता है आपको बुखार जैसा फील होने लग जाता है। 39 जाते ही आपको ये पता लग जाता है कि अब नॉर्मली चल फिर नहीं पाओगे, आपकी बॉडी जो है वो जवाब दे रही है। और 40 डिग्री जो है यहां जाके एक स्टैंड पॉइंट आता है जिसको कहते हैं बायोलॉजी ब्रेक पॉइंट। अब बायोलॉजी ब्रेक पॉइंट क्या है यहां समझ गए तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि हीट स्ट्रोक से मर क्यों जाता है आदमी। तो देखो, आपने कभी अंडा बनाया है? बनाया नहीं तो बनते तो देखा होगा। अंडा जो होता है, अंडे में आपको पता होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, उसके अंदर जो है एल्बुमिन प्रोटीन भरा होता है, व्हाइट व्हाइट सा जो होता है उसमें खूब सारा एल्बुमिन प्रोटीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना, ये एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है, अब आपने देखा होगा जैसे ही अंडे को उबालते हो तो अंडा उबालते ही अंडे में देखना ऐसे क्रैक पड़ जाएंगे, ऐसे अपने आप ही ऐसे ऐसे। ये क्रैक क्यों पड़े? किसी साइंस के टीचर से पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि अंडे को जब आपने उबाला तो अंडे के अंदर जो प्रोटीन्स थे, स्पेशली एल्बुमिन जो था और दूसरे जो प्रोटीन्स थे, उन प्रोटीन्स की प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो थी वो डिटीरियोरेट हो गई। इसको ऐसे समझो कि प्रोटीन जो होता है ना उसकी एक स्ट्रक्चर होती है। जैसे मेरा ये पानी का ग्लास है, तो पानी के ग्लास की एक स्ट्रक्चर है, ये ऐसी स्ट्रक्चर है तभी ये ग्लास है और तभी इसके अंदर पानी रुक पा रहा है, तभी मैं पी लूंगा। देख, अब मान लो इस ग्लास को कोई इधर से आके तोड़े, कोई इधर से आके तोड़े, अजीब सा तोड़ दे, तो इसमें पानी नहीं रुकेगा, ये मेरे काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही हमारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स को अगर गर्म कर दिया जाए बहुत ज्यादा तो वो टूट जाते हैं। तो अंडे को देखा होगा, बॉईल किया आपने, बॉईल करने के बाद अगर खोल रहे हैं, या जो लोग अंडा बनाते हैं पैन में डाल के ऑमलेट वगैरह, उनको देखना जब डालते हैं तो अलग होता है,
तब तो ऐसे लिक्विड सा होता है, और थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो देखना अंडा जो है ना वो एक अलग ही तरह से ऐसे बन जाता है। रीजन, उसके प्रोटीन्स टूट गए, उसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, उनकी स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो गई। अब यही एल्बुमिन प्रोटीन हमारे ब्लड में है, प्रोटीन से ही हमारे एंजाइम्स बने हैं, प्रोटीन ही हमारे हीमोग्लोबिन में है, प्रोटीन से ही मेरी पूरी बॉडी चल रही है, यहां तक कि मुझे बीमारियों से बचाने वाला एंटीबॉडी भी प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको बोलते हैं। हर चीज मेरी बॉडी में प्रोटीन से चल रही है, इंपॉर्टेंट चीज सारी की सारी। हार्मोन्स जो हैं, सेक्स हार्मोन्स को अगर छोड़ दूं तो मैक्सिमम हार्मोन्स जो हैं वो मेरी बॉडी के प्रोटीन्स हैं। और मैंने आपको ये समझा दिया कि जब गर्मी बहुत ज्यादा मिलेगी तो प्रोटीन जो है वो टूट जाएंगे, और ये जो टूटना होता है, डीनेचुरेशन जो होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। इसको ऐसे समझो कि एक बार आपने अंडे को उबाल दिया तो उसके बाद आप उसको कितना भी फ्रीज में रखो दोबारा वो वैसा नहीं होगा जैसा था। तो इसी तरह से जब बहुत ज्यादा हीट को आप फेस करते हैं, आपकी बॉडी 40 डिग्री टेम्परेचर या इससे ऊपर के टेम्परेचर पे थोड़े टाइम तक रह लेती है, तो समस्या क्या आती है कि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं जो मैंने अभी गिनवाए आपको, वो सारे के सारे टूटने लग जाते हैं। अब भैया जब प्रोटीन्स टूट गए जिनकी वजह से बॉडी चल रही है, तो फिर तो मामला गड़बड़ होना है। अब ये गड़बड़ कैसे होगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब बॉडी की हीट बहुत बुरी कंडीशन में चली जाती है, शुरू में हमेशा हीट एग्जॉशन होगा। हीट एग्जॉशन का मतलब ये वाली कंडीशंस आएंगी। जैसे ही हीट स्ट्रोक में घुसोगे तो मैंने बताया पहले आएगा 40 डिग्री सेल्सियस का टिपिंग पॉइंट। अब 40 डिग्री सेल्सियस के टिपिंग पॉइंट को जैसे ही आपने टच किया या थोड़े टाइम लापरवाही से उस टेम्परेचर पे आप रह लिए, तो आपके प्रोटीन्स टूटने शुरू हो गए। अब प्रोटीन टूटने शुरू हो गए तो हमारे शरीर का काम है अपनी रक्षा खुद करना। तो हमारा शरीर अपनी खुद की रक्षा करने के लिए एक आखिरी प्रयास करता है, और वो आखिरी प्रयास क्या होता है कि शरीर कह रहा है कि भाई बाहर की साइड मेरी बॉडी जल रही है, हीट तो बाहर से आ रही है ना, तो एक काम करो इसको ठंडा करो। अब किसी भी चीज को ठंडा करना है तो हम क्या करते हैं, अब जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, ये बहुत गर्म हो गया और मेरे पास पानी रखा है, तो मैं क्या करूंगा ठंडा करने के लिए, इस पे पानी डालूंगा। हमारे शरीर के पास पानी कहां है, ब्लड में है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, सारा अंदर जो खून भरा पड़ा है ना, वो सारा खून जो है उसकी ड्यूटी लगा देती है बाहर की साइड भागो। तो मतलब जैसे ही आदमी हीट स्ट्रोक में एंट्री लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर की साइड का ब्लड बाहर आ जाता है। बाहर का मतलब बॉडी से बाहर नहीं आएगा, यहां स्किन पे आ जाता है। क्यों आ रहा है भाई ब्लड, तो ब्लड कह रहा है मेरा काम है ठंडा करना, एक कोशिश करके देख रहा हूं शरीर ठंडा हो जाए क्या पता। अब यहां पे गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है कि अंदर ब्लड अब रहा नहीं। अब अंदर ब्लड नहीं रहा तो जो इंटेस्टाइन है यहां से शुरू होगा ये कैस्केड इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट का मतलब ऐसे ईंटें खड़ी कर लो एक लाइन के अंदर, पहली ईंट को हाथ मारो, पहली गिरेगी दूसरी पे, दूसरी तीसरी पे, और फिर पूरा बिखर जाएगा वो। इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हीट स्ट्रोक आया। हीट स्ट्रोक आते ही जो हीट थी बॉडी की उसको मैनेज करने के लिए यहां का जो ब्लड था, अंदर का, आंतों का बहुत सारा ब्लड था, वो बाहर की साइड चला गया ठंडा रखने के लिए बॉडी को। ठीक है, शरीर लाल हो गया इस टाइम पे आदमी का। अब अंदर ब्लड नहीं है, अंदर ब्लड नहीं है तो क्या होगा, जो आते हैं हमारी, जिनको की ब्लड की जरूरत है, अब वहां पे क्या होगा, जो सेल्स हैं वो भूखी मर जाएंगी क्योंकि टेम्परेचर भी तो हाई हो रखा है। अब सेल्स भूखी मरेंगी तो होगा क्या, आंतें जो होती है हमारी, दिस इज आवर इंटेस्टाइन ऐसे। अब हमारी इंटेस्टाइन के अंदर की साइड पैकिंग होती है। कैसी पैकिंग होती है, मैं इसको व्हाइट में बना रहा हूं, ऐसे ऐसे सेल्स होती हैं, ऐसे जैसे ईंट से ईंट जोड़ते हैं ना, ऐसे कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हमारी आंतों के अंदर हमारा मल पड़ा रहता है, लेकिन वो हमें बीमार नहीं कर सकता। रीजन, यहां बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया में बहुत सारे टॉक्सिन निकलते हैं। उन टॉक्सिन्स को अपन अभी बोलेंगे एंडोटॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब जहर निकलता है। अब ये दीवारें जो हैं, ये दीवारें टूटनी शुरू हो जाती हैं। क्यों, यहां ब्लड है नहीं, ब्लड कहां चला गया, ब्लड ड्यूटी करने चला गया बाहर की बॉडी को ठंडा रखने के लिए। अब यहां ये सेल्स टूटनी शुरू हो गई। ये सेल्स टूटनी शुरू हो गई तो क्या होगा दोस्त, उस केस में ये जो हमारी आंत थी, ये हमारी आंत है, और आंत के सेफ्टी वाला कौन सा फीचर था, ये सेल्स थी, इनके बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे अंदर की जो साइड लेयर थी ना उसमें गैप आ गया। गैप आ गया तो क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया थे इनके टॉक्सिन्स मतलब इनका जहर जो है वो आंत के अंदर घुस जाएगा। अब जो चीज आंत में घुस गई, आपको पता होगा हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी इंटेस्टाइन का कनेक्शन ब्लड वेसल्स से होता है। ऐसे
विलाई वगैरह पढ़ा होगा, जो बच्चे 9th-10th में भी पढ़े, उन्होंने भी, नहीं पढ़ा तो सुन लो। हमारी आंतें जो होती है उसको ब्लड की सप्लाई ऐसे मिलती है, ऐसे ऐसे, इसीलिए आंतों से जो चीज होती है वो ब्लड में जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया था, क्या जो जहर था, पॉइजन था, ये अब ब्लड में चला गया। इसका मतलब जो बैक्टीरिया ब्लड में नहीं आना चाहिए था, वो बैक्टीरिया और उस बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन्स अब ब्लड में घुस चुके हैं। ब्लड में जैसे ही घुस गए तो ये तो पूरे शरीर में फैल जाएंगे, बैक्टीरिया के तो मजे हो गए। अब जब ये पूरे शरीर में फैलेंगे तो शरीर अपनी रक्षा करने के लिए कुछ मैकेनिज्म शुरू करता है, जिनमें सबसे पहली मैकेनिज्म होती है सूजन आना। तो शरीर के अंदर सूजन आनी शुरू हो जाएगी, इंटरनल इन्फ्लामेशन। इसके साथ ही वहां पे एकदम से साइटोकाइन स्टॉर्म आएगा। साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब आपका इम्यून सिस्टम लड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो जैसे ही साइटोकाइन स्टॉर्म आएगा, सूजन आएगी शरीर के अंदर, तो सारे के सारे ऑर्गन्स पे अफेक्ट पड़ेगा। सबसे तकड़ा अफेक्ट उस ऑर्गन पे पड़ेगा जो पूरी बॉडी की 20% एनर्जी को यूज करता है, मतलब ब्रेन पे। सबसे सेंसिटिव ब्रेन होता है। यहां शुरू हुआ काम, फिर ब्लड में गया, फिर पूरी बॉडी में गया, और अब ब्रेन में जाएगा। अब होगा क्या, ब्रेन जो है, ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो फेल होने शुरू हो जाएंगे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ब्रेन जिन चीजों से मिलकर बना है उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। अब मैं बोल रहा हूं ना, तो कैसे बोल पा रहा हूं मैं, मेरे ब्रेन में ऐसी सेल्स हैं, ऐसी, जिनको कहते हैं न्यूरॉन्स, ऐसे हजारों सेल्स हैं। वो सेल्स ऐसे कंटिन्यू एक दूसरे से बात कर रही हैं, तब मैं बोल पा रहा हूं। अगर यहां पे हीट स्ट्रोक आ जाए तो ये सेल की बात इस तक नहीं पहुंचेगी, इसकी इस तक नहीं पहुंचेगी, तो क्या होगा, उस टाइम सबसे पहला खतरनाक सिम्टम आएगा, आदमी को कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन मतलब हो सकता है ऐसी बात है, मैं कौन हूं, क्या कर रहा है तू, कोई भी पुरानी बात करने लग गया, ठीक है, बहकी बहकी बात जिसको कहते हैं, बोल नहीं पा रहा ढंग से, स्लर्ड स्पीच हो गया, ऐसी, ठीक है। फिर सीजर्स, सीजर्स क्या होते हैं, ऐसे 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 दौरे आ रहे हैं, और ये अगर आ गए इसके बाद कोमा में जाएगा। अब ऐसा अगर हो गया है तो इसके बाद भी अगर हॉस्पिटल नहीं लेके भागे, तो उसके आगे फिर भाई हार्ट जो है वो भी, किडनी है वो भी, लिवर भी है, सारे ऑर्गन सिस्टम फेल होने लग जाते हैं। जब किसी के मल्टी ऑर्गन सिस्टम एक साथ फेल हो जाए तो क्या होगा, डेथ होती है आदमी की। तो इसका मतलब हीट स्ट्रोक छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है। इसीलिए एक दिन में 16-16, 20-20, 100-100, 200-200 लोग मर जाते हैं इससे। जवान हो, बूढ़ा हो, कोई हो, ये नहीं देखेगा कि क्या उम्र है आपकी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसमें खतरनाक साइन कौन से हैं। खतरे के साइन है, गर्मी लगी है और आदमी को कंफ्यूजन हो रहा है, बिहेवियर उसका चेंज हो गया है, बोल रहा है उसमें लड़खड़ा रहा है, दौरे आ रहे हैं, स्किन जो है उसकी गर्म है और ठंडी है, ध्यान सुनना, गर्म है और ठंडी है, या फिर बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग हो रही है उसको एकदम से, हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलेगी उसकी, कॉन्शियसनेस चली गई, मतलब उसको एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे बेहोश हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको एक नियम याद रखना है जिसको डॉक्टर्स कहते हैं गोल्डन आर। गोल्डन आर का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको पता लग गया कि हीट स्ट्रोक के सिम्टम आए हैं, हीट स्ट्रोक के सिम्टम आए, और हीट स्ट्रोक के सिम्टम आने के 30 मिनट्स के अंदर अंदर, 30 मिनट के अंदर अंदर आप उस जगह पहुंच गए जहां आईपीडी की फैसिलिटी है, ठीक है, आईपीडी मतलब पेशेंट को एडमिट करने की सुविधा है, तो ये मान के चलो 85% चांसेस हैं कि डॉक्टर आपकी जान बचा लेगा 30 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन आपने अगर टाइम खराब कर दिया और आप इधर उधर ये सिर पे पट्टियां वट्टियां रखने में ही रह गए, और ऐसी कंडीशन अगर हो गई, तो भी डॉक्टर ये कहते हैं कि 60 मिनट तक अगर ले आओ, 30 मिनट से 60 मिनट तक हमारे पास ले आओ, तो भी हम 40% केसेस में जान बचा लेंगे। 60% केसेस में हो सकता है आईसीयू में जाए फिर जान बचे, लेकिन बचा लेंगे जान। इसको कहते हैं गोल्डन आवर रूल। ये जैसे जैसे टाइम आप बिताते जाओगे, बचने के चांसेस कम होते जाएंगे। रीजन मैं बता चुका हूं, पूरी बॉडी में भूचाल आया हुआ है, इसको सेप्सिस बोलते हैं, अंदर सेप्टिसीमिया हो गया है। सेप्सिस का मतलब पूरी बॉडी में इंफेक्शन फैल रहा है बहुत तेजी से। तो इसलिए इसके अंदर एक लाइन कहते हैं कि एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट, हर एक मिनट जो है ना वो जान बचाने के लिए कीमती है, तो तुरंत लेके भागना होता है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पे भी इसमें ये डाला है, ये जो इमेज है इसमें भी क्या डाला है कि भाई मेडिकल इमरजेंसी है ये, इस कंडीशन को ये नहीं कहना तबीयत खराब है, ये मेडिकल इमरजेंसी आ गई है बहुत खतरनाक वाली। तो अब आपसे कोई पूछे कि हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है, आप बता सकते हो कि हीट एग्जॉशन गर्मी लगना, हीट स्ट्रोक का मतलब भाई तापघात, मतलब भागो तुरंत। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं
कि अगर ऐसा हो रहा है तो एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि क्या करना है। अब जैसे आप क्या करते हो, गर्मी लगी और कि भाई माथे पे ठंडी पट्टी रख दो, तो देखो इसको थोड़ा सा समझो। आप माथे पे बर्फ की पट्टी रख रहे हो, क्यों रख रहे हो? तो हो सकता है कोई ज्ञान दे कि सर इसलिए रख रहे हैं कि ये पानी है और जैसे ही पानी गिरेगा या ठंडी पट्टी रखेंगे, अब जैसे मान लो ये मेरे पास हैंकी है, हैंकी है नहीं मेरे पास, ठीक है, मान लो मेरे पास हैंकी है और मैंने उसमें बर्फ ऐसे ली, लेकर ऐसे लगा रहा हूं यहां पे। तो भाई क्यों लगा रहे हो? कि सर इसलिए लगा रहा हूं कि शरीर की गर्मी खिंच जाएगी यहां से। शरीर की गर्मी अगर खींचना ही चाहते हो तो बर्फ की पट्टी उसकी काख में रखो। शरीर की गर्मी खींचना चाहते हो उसकी जांघों के बीच में रखो। शरीर की गर्मी खींचना चाहते हो उसकी गर्दन के नीचे रखो, यहां रखो साइड में। कि सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? शरीर की गर्मी वहां से खींचेगी मेरे भोले बंधु जहां पर मोटी नसें हैं, खून की मोटी पाइप है। यहां नहीं है खून की मोटी पाइप, यहां तो उल्टा नीचे हाथ लगा दो, हड्डी है मोटी सारी। कहां से गर्मी खींच रहे हो? यहां से। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बर्फ की पट्टी भी रखनी है तो यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, जांघों के बीच में रखो, वहां रखो जहां एरिया ज्यादा कवर हो। यहां तो एरिया भी इतना सा है और यहां से कोई हीट ऐसे खींचने वाली नहीं है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हीट स्ट्रोक में मैंने देखा, आपने भी देखा कि हीट स्ट्रोक बाहर की हीट का खेल ही नहीं है। हीट स्ट्रोक गेम है अंदर चल रहा है भाई, भूचाल। बॉडी में इंफेक्शन हो गया है, बॉडी में एंडोटॉक्सिन घूम रहे हैं, बैक्टीरिया अटैक कर रहे हैं, युद्ध चल रहा है, अंदर वॉर चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में बाहर रखने से क्या होगा पट्टी? तो फिर क्या करें? ऐसी कंडीशन में एक छोटा सा प्रिंसिपल समझो कि जब भी आप कि स्किन को ठंडा करते हो तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और जब गर्म होता है तो उस टाइम पे क्या होगा? अब देखो मैंने पट्टी क्यों रखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने पट्टी इसलिए रखी ताकि हीट निकल जाए। अब हीट कहां है? कि हीट साहब ब्लड के अंदर है। तो अब देखो ये एक ब्लड वाली वेसल है, खून जिसमें बह रहा है ना, वो पाइप है ऐसे। अब मैंने क्या किया? मैंने यहां पे रख दी बर्फ या ठंडी पट्टी। अब जैसे ही बर्फ या ठंडी पट्टी रख दी तो क्या होगा पता है? होगा ये कि ये सिकुड़ जाएगी। क्यों सिकुड़ जाएगी? वेजो कंस्ट्रिक्शन इशू कहते हैं, ठंड में चीजें सिकुड़ जाती हैं। तो ये सिकुड़ गई ऐसे, तो जिसमें ब्लड बह रहा था वो बिल्कुल सिकुड़ गई। इसको समझना है तो थोड़ी देर है ना बर्फ पे हाथ रख के देखना, आपका हाथ सुन्न होने लग जाएगा। रीजन, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, वहां की स्किन देखना टाइट टाइट सी हो जाएगी ऐसे। तो अब ये सिकुड़ गई। अब ये सिकुड़ गई तो ब्लड जितना बह रहा था उससे कम बह रहा है, ब्लड कम बह रहा है, तो हीट जो है ना वो बाहर जाएगी ही नहीं, हीट हो जाएगी ट्रैप। तो इसका मतलब सिर्फ ठंडी पट्टी रखना सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो फिर क्या करें सर, आप ही बता दो। तो मैं नहीं बता रहा, डब्ल्यूएचओ क्या बता रहा है? डब्ल्यूएचओ बता रहा है 3 मेथड है सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, हाई वेलोसिटी इवेपोरेशन, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है। हाई वेलोसिटी इवेपोरेशन कुछ ऐसी चीज है, हो सकता है आपके नॉलेज को चैलेंज करे या आज कुछ नया सीखो। सीखो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। 2 ही बातें बोली है मैंने, काम का लगे शेयर करना, स्टेटस पे लगाना, मैं कभी नहीं बोलता। दूसरी मैंने ये बोली है कि अगर सच में ये नया था आपके लिए तो नीचे बताना कि यस ये नया था, मेरे को अच्छा लगता है आप कुछ सीखते हो मेरे बोलने से। तो ठीक है, अब देखो हाई वेलोसिटी इवेपोरेशन क्या होता है कि आदमी के कपड़े हटा दो और उसके ऊपर गुनगुना पानी छिड़को। सुन लो मेरी बात, ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी उसके ऊपर छिड़कना है। जैसे ही वो पानी छिड़कोगे उसकी बॉडी से इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन मतलब हीट जो है वो बाहर भागेगी। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, कोल्ड वाटर इमर्शन। कोल्ड वाटर इमर्शन सबसे इफेक्टिव है, लेकिन ध्यान रखना है आदमी की उम्र का भी। अब मान लो कोई बहुत बुजुर्ग आदमी है, उसको उठा के प्लंज पूल में डाल दिया आपने, बर्फ का भरा हुआ टब था, लाओ बाबा को इसमें डालो, बाबा भैया जम जाएगा बाबा। उनके लिए ये सही नहीं है, उनके लिए ये वाला सही है। इसमें क्या है कि बर्फ वाले पानी के अंदर आदमी को ऐसे डुबो दो, जैसे डुबोगे ना उसको तो पूरा एरिया जो है उससे हीट खींचेगी, तो आदमी ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है, अंदर की हीट का क्या करोगे? तो उसके लिए तीसरे नंबर पे आता है इनसाइड आउट कूलिंग टेक्निक्स। अगर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है तो इनसाइड आउट कूलिंग टेक्निक सिर्फ हॉस्पिटल में परफॉर्म की जाती है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कि भाई आईवी फ्लूइड, ठंडे वाले, फिर कह रहा हूं आईवी फ्लूइड मतलब वो जो ड्रिप लगाते हैं उसको फ्रिज में रखा हुआ है, ठंडा किया हुआ है। और फ्रिज की बजाय मैं यूज करूंगा रेफ्रिजरेटर वर्ड, कि 4 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा किया हुआ है, वो चढ़ा रहे हो उसके, उससे खींचती है हीट। फिर गैस्ट्रिक लवाज दे सकते हो। गैस्ट्रिक लवाज क्या है कि आईवी फ्लूइड ठंडा, उसको पिलाएंगे और फिर पंप से बाहर निकाल लेंगे, फिर पिलाएंगे फिर बाहर निकाल लेंगे। ये जो है ठंडे फ्लूइड से जब करोगे तो इससे भी हीट बाहर आती है।
फिर हॉस्पिटल बेस्ड एडवांस मेथड्स में हो सकता है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है पेशेंट, तो डॉक्टर जो है उसको कैथेटर डाल के ठंडा करे। ये सारी की सारी चीजें हीट स्ट्रोक के अंदर फर्स्ट गोल्डन आवर के अंदर पेशेंट की जान बचाने का काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये करते टाइम हॉस्पिटल नहीं भागना है, हॉस्पिटल भी भागना है, क्योंकि यहां पे अगर देखेंगे तो मैंने यही लिखा है कि ये इमरजेंसी है भाई, तुरंत से एम्बुलेंस बुलाओ। अगर एम्बुलेंस नहीं बुला पा रहे हो तुरंत लेके भागो, और जब भाग रहे हो उस दौरान आप ये वाले ट्रीटमेंट्स कर सकते हो जिनकी मैंने बात करी है। यहां देखो लिखा ही है, सबसे पहला स्टेप है कॉल इमरजेंसी। ये बहुत खतरनाक साइन हो सकता है, जान जा सकती है किसी की। तो होपफुली आपने कुछ चीजें सीखी होंगी, कमेंट्स देखने को मेरे को मिलेंगे, होपफुली आप इसको शेयर करेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड हो सके तो इसे स्प्रेड कीजिए। वो पॉजिटिव नॉलेज जो किसी की जान बचा सकता है, दैट इज वर्थ टू बी शेयर्ड बाय एवरीवन। नमस्ते।